अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, इससे कबल हमने टॉपिक पढ़ा है कि लिपिड्स क्या होते हैं और लिपिड्स बनते कैसे हैं। लेकिन आज का टॉपिक बड़ा अहम है बोर्ड के लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। और आज हम पढ़ेंगे कि लिपिड्स को हम किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं और लिपिड्स के इस्तेमालात क्या हैं। तो चलें आज के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि लिपिड्स को किन किन जगहों से हासिल किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे हमारा जिस्म लिपिड्स को इस्तेमाल कर रहा है। टॉपिक 13.11। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है लिपिड्स के सोर्सेज और इस्तेमालात। हमने इससे कबल लिपिड्स को पढ़ा और ये भी पढ़ा कि लिपिड्स कैसे बनते हैं। बस आज हमने उसके सोर्सेज, उसके इस्तेमालात पढ़ने हैं और साथ ही साथ इस लेक्चर के एंड पर मौजूद एक टेबल जो है जिसके अंदर 4 सवाल हैं, उनको भी हम लोग इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं लिपिड्स के सोर्सेज और इस्तेमालात की तरफ। इससे कबल जो हमने 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं, उनमें एक कार्बोहाइड्रेट्स थे और एक प्रोटीन्स थे, और उन दोनों में हमने पढ़ा था कि वो कभी भी गैर जानदार चीज़ों से हमें नहीं मिल सकते। इसी तरह लिपिड्स के भी जो सोर्सेज हैं वो लिविंग सोर्सेज ही हैं, यानी जानदार सोर्सेज ही हैं, जानदार चीज़ें ही हैं जो जिनके अंदर से हम लिपिड्स को निकालते हैं, वो जानदार चीज़ें ही हैं। गैर जानदार चीज़ों के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स हमें नहीं मिल सकते। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं जितने भी सोर्सेज आज डिस्कस करूंगा, मैं उनको 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। पहला हिस्सा एनिमल सोर्सेज का है। पहला हिस्सा एनिमल सोर्सेज का है। हमने ये देखना है कि जानवरों से किस तरह के लिपिड्स हम हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, एनिमल सोर्सेज के अंदर जितने भी फैट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? फैट्स यानी चर्बी वगैरह हमें सारी कहाँ से मिलती है? जानवरों से ही मिलती है। तो जानवरों के सोर्सेज में फैट्स सबसे बड़ा सोर्स है। अब फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, फैट्स जो हैं ये जानवरों के गोश्त में मौजूद है। बहुत ज़्यादा मिकदार में तो खैर नहीं होता, अलबत्ता गोश्त के अंदर, जानवरों के गोश्त के अंदर, बिलखसूस मटन और बीफ के अंदर फैट्स होते हैं। तो फैट्स जो है वो एनिमल्स के गोश्त, जानवरों के गोश्त से हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा दूध एक बहुत बड़ा सोर्स है फैट्स का। तो ये फैट्स के सोर्सेज में, एनिमल सोर्सेज में, ये 2 बड़े सोर्सेज मैंने आपके सामने लिखे हैं, गोश्त और दूध। अब जो दूध है, इसके जरिए मक्खन बनाया जाता है। मक्खन एक बहुत बड़ा सोर्स है फैट्स का और लिपिड्स का। इसके अलावा इसमें से पनीर बनाई जाती है, चीज़ जिसको कहते हैं। पनीर एक बहुत बड़ा सोर्स है लिपिड्स का। तो ये जो दूध है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स की जो सारी एक मार्केट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें लिपिड्स जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। तो बच्चों, एनिमल सोर्सेज के अंदर हम फैट्स का जिक्र करेंगे और फैट्स को हम गोश्त से और दूध से हासिल कर सकते हैं। गोश्त को तो हम बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। दूध को हम मक्खन और पनीर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं उससे। अब एनिमल सोर्सेज में यही 2 बड़े सोर्सेज हमें नज़र आते हैं, गोश्त नज़र आता है और दूध नज़र आता है। फैट्स हमें वहाँ से हासिल हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूध जो है वो मक्खन के अलावा आपको पता है कि घी बनाने के भी काम आता है। जैसे हमारे घरों में भी जितना भी हम देसी घी बनाते हैं, वो सारा के सारा दूध के ऊपर आने वाली जो बलाई होती है उससे बनता है। तो दूध एक बड़ा सोर्स है जिसके ज़रिए हम घी, मक्खन, पनीर इस तरह की चीज़ें बनाएंगे जिसमें लिपिड्स की एक अच्छी खासी मिकदार जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा
ये जो दो सोर्सेज हैं, गोश्त और दूध, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा सोर्स जानवरों से हमें और नज़र नहीं आता। तो एनिमल सोर्सेज के अंदर फैट्स आएंगे और फैट्स को हासिल करने के लिए हम गोश्त और दूध का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं दूसरा हिस्सा जो डिस्कस करूंगा सोर्सेज का, वो है प्लांट सोर्सेज। पौधों से हमें किस तरह से लिपिड्स जो हैं वो मिल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट सोर्सेज के अंदर प्लांट ऑयल्स का जिक्र हमें करना चाहिए। और पौधे क्या करते हैं, प्लांट अपने जिस्मों में, पौधे अपने जिस्मों में ये ऑयल्स बनाते हैं और बना के ना फिर उसको अपने बीज के अंदर, यानी सीड्स जो होते हैं बीजों में स्टोर कर लेते हैं। तो जो पौधे हैं वो इन ऑयल्स को बनाते हैं और ऑयल्स को बनाने के बाद इनको अपने अंदर, अपने बीजों के अंदर, बिलखसूस जो इनके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनमें स्टोर कर लेते हैं और फिर हम उन बीजों के जरिए उन ऑयल्स को निकालते हैं। अब कौन कौन से ऑयल्स आम तौर पे आपने अपनी जिंदगी में सुने हुए हैं, मैं चंद एक का नाम आपके सामने लिखता हूं। आपने सुना हुआ है सनफ्लावर ऑयल, ये मार्केट से मिल भी जाता है, इसके अंदर खाना पकता है हमारे घरों में। तो सनफ्लावर ऑयल असल में पौधों से, सनफ्लावर जो पौधा होता है उसके बीज के अंदर से ये ऑयल निकाला जाता है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल, इसके अलावा कॉर्न ऑयल, जो मकई का एक तेल होता है, कॉर्न ऑयल, उसे मकई के अंदर से जो है वो निकाला जाता है। इसके अलावा ग्राउंड नट ऑयल, इसके अलावा ऑलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल कहा जाता है, तो ये वो सारे ऑयल्स हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो हम सर्दियों में मूंगफली खाते हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लिपिड्स मौजूद होते हैं। मूंगफली के अंदर भी ऑयल होता है, वो ऑयल बेसिकली लिपिड्स से मिलकर बना होता है। तो ये सारे वो ऑयल्स हैं जो आम तौर पे यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। सोयाबीन ऑयल का नाम आपने सुना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो सारे ऑयल्स जो आम तौर पे हमें पौधों से मिलते हैं। तो जानवरों से हमें फैट्स की सूरत में लिपिड्स मिलते हैं, जबकि पौधों में से हमें ऑयल्स की सूरत में लिपिड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और इनके यूजेस, इनके इस्तेमालात क्या हैं, इनको हम टॉपिक के अगले हिस्से में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं तीसरे हिस्से के ऊपर। सोर्सेज का तीसरा हिस्सा है, उन्हें हम कहते हैं मैरीन सोर्सेज। मैरीन सोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? मैरीन सोर्सेज होते हैं समंदरी हयात, जो समंदर के अंदर पाई जाती मछलियां हैं उनको मैरीन का लफ्ज उनके साथ लगा दिया जाता है। तो मैरीन सोर्सेज जो हैं वो भी लिपिड्स के सोर्सेज है। तो एनिमल्स से हमें फैट्स मिल जाते हैं, प्लांट से हमें ऑयल्स मिल जाते हैं, जबकि मैरीन सोर्सेज जो हैं यानी समंदरी हयात जो हैं उनसे भी डियर स्टूडेंट्स हमें ऑयल्स ही मिलते हैं। ये भी अपने जिस्मों के अंदर ऑयल्स बनाते हैं और उन ऑयल्स को फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके जिस्मों से और उसके बाद इनको दीगर ज़रूरी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मछली है जिसका नाम है सैल्मन, उससे एक ऑयल निकलता है जिसको कहते हैं सैल्मन ऑयल। डियर स्टूडेंट्स, ये सैल्मन ऑयल क्या है? ये बहुत सारी दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स भी पाए जाते हैं, तो इसको आम तौर पे विटामिन्स की खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैल्मन असल में एक मछली का नाम है, उसमें से हम इसको निकालते हैं। इसी तरह कॉड लिवर ऑयल। डियर स्टूडेंट्स, कॉड जो है, कॉड एक मछली की किस्म होती है और लिवर यानी उसका जिगर,
तो उसके जिगर के अंदर ये ऑयल पैदा होता है, उस ख़ास मछली जिसका नाम है कॉड, उसके अंदर से हम इसको निकालते हैं और ये भी दवाइयों और इसके पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जॉइंट्स पेन के अंदर ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसके अलावा जो बड़ी मछलियां हैं जैसे वेल्स, उनके जिस्मों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऑयल्स पैदा होते हैं और हम वहाँ से भी उसको एक्सट्रैक्ट करके दीगर चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक सोर्सेज की बात है तो सोर्सेज के अंदर ये 3 बड़े सोर्सेज हमारे सामने हम डिस्कस करते हैं, एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज और मैरीन सोर्सेज। जानवरों से हमें फैट्स मिलेंगे जो कि गोश्त और दूध में मौजूद हैं, फिर उनको हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले जो ऑयल्स हैं उनको हम, वो चूँकि प्लांट्स उसको बना के बीजों में स्टोर करते हैं, ये वो सारे ऑयल्स हैं जो हम पौधों से हासिल कर सकते हैं। और मैरीन सोर्सेज, उनसे भी हमें ऑयल्स मिलते हैं जैसे कि सैल्मन ऑयल, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, और वेल्स के जिस्मों से भी हम ऑयल्स को निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे सोर्सेज लिपिड्स के। अब आते हैं लिपिड्स के इस्तेमालात के ऊपर कि लिपिड्स हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या फ़ायदा देते हैं। इन सोर्सेज को जहन में रखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं फैट्स के इस्तेमालात पे कि जो फैट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको अब मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने के लिए अब यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स का सहारा लेंगे। और पहली जो मैं हेडिंग यहाँ बनाना चाहूँगा वो है एनर्जी स्टोर। फैट्स जो हैं वो एनर्जी स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन तीनों का अगर मवाजना किया जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स यानी लिपिड्स से मिल जाती है, फैट्स एंड ऑयल्स से। और कितनी एनर्जी मिलती है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तकरीबन 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल जाती है 1 ग्राम से, और ये बहुत ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 3.9 और प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, जबकि फैट्स और ऑयल से हमें 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी मिल जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी उनसे डबल से भी ज़्यादा। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फैट्स जो हैं वो एनर्जी स्टोर की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। दूसरी बात, फैट्स विटामिन के भी सोर्सेज हैं। फैट्स के जरिए हमें विटामिन्स भी मिल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन्स के अंदर हम इंशाल्लाह, आगे टॉपिक आ रहा है वहां हम पढ़ेंगे कि हमारे पास विटामिन्स की एक खास किस्म होती है जिसका नाम है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। वो है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। और ये कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। ये 4 ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट्स के अंदर हल हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें फैट सोल्यूबल विटामिन्स का नाम देते हैं। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमें फैट्स के जरिए ही मिलते हैं। तो जब कभी भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं कि जिसके अंदर फैट्स होती हैं, तो उन फैट्स के अंदर ये विटामिन्स जो हैं वो हल हुए होते हैं और हमारे जिस्म के अंदर जाके ये विटामिन्स हमारे जिस्म के अंदर आ जाते हैं। तो फैट्स एनर्जी सोर्स तो है ही है, साथ में ये विटामिन्स के सोर्सेज की सूरत भी इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है कि ये सेल के अज्जा बनाते हैं। हमारे सेल्स के अज्जा कुछ ऐसे हैं, सेल्स के अंदर छोटे छोटे से ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनको बनाने में भी फैट्स अपना किरदार अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे जो एक मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है, यानी मेम्ब्रेन्स। अब इन मेम्ब्रेन्स के अंदर किसका शुमार होता है? जिसको आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर जो एक दीवार होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनाना लिपिड्स की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जैसे कि गोल्जी बॉडीज,
गोल्जी बॉडीज जो हैं वो भी फैट्स यानी लिपिड्स से मिलकर बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फैट्स एनर्जी भी देते हैं, विटामिन भी इसके अंदर होते हैं, इसके अलावा ये मुख्तलिफ सेल्स के अज्जा बनाने के भी काम आते हैं। इसीलिए इसको अक्सर हम सेल कंपोनेंट का नाम लिखते हैं कि ये सेल को बनाने में अपना किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये सेल्स की तैयारी भी करवाते हैं, यानी जो हमारे जिस्म में सेल्स बनते हैं ना बच्चों, उसके अंदर ये अपना किरदार अदा करते हैं। और कौन कौन से सेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स? हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स जिनको कहा जाता है, या नर्व सेल्स, ये भी हमारे दिमाग के ही सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, जिनका काम होता है मैसेज को कंडक्ट करवाना पूरे जिस्म के अंदर, वो भी फैट से ही बनते हैं। तो फैट्स सेल के अज्जा में भी अपना किरदार अदा करते हैं, इसके अलावा सेल्स की तैयारी में भी अपना किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा नर्व इंपल्स। अब ये नर्व इंपल्स क्या चीज है? डियर स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग से एक मैसेज निकलता है जो पूरी बॉडी में जाता है। जैसे कि अगर आपको हरकत करनी है तो आपके दिमाग से मैसेज जाएगा मसल्स को, हाथों और बाजुओं के, और आप मूव करके चले जाओगे। तो ये जो मैसेज आता है, इस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है, या उसकी जो ट्रांसपोर्ट है, या उसकी जो नकलो हरकत है, उसको भी फैट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो नर्व इंपल्स की नकलो हरकत को कंट्रोल करते हैं। ये भी फैट्स का एक बहुत अहम किरदार है। आप देखें कि हमारा पूरा जिस्म दिमाग से निकलने वाले मैसेजेस का मरहूने मिन्नत है, और उस मैसेज को नर्व इंपल्स कहा जाता है। और नर्व इंपल्स की जो मूवमेंट है वो असल में किसकी जिम्मेदारी है? वो फैट्स की जिम्मेदारी है। इसके अलावा हार्मोन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो खून के जरिए ट्रेवल करते हैं और बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। उन फंक्शंस के अंदर हमें प्यास का लगना, हमारी ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स मौजूद हैं। और हार्मोन्स की तैयारी और उनकी नकलो हरकत फैट्स की जिम्मेदारी है। तो फैट्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स की तैयारी में और नकलो हरकत में किरदार अदा करते हैं। तो ये भी फैट्स का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। ये भी उनका एक बहुत फायदेमंद चीज़ है कि हार्मोन्स, और हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा काम जो ये करते हैं वो है इंसुलेशन। अब ये इंसुलेशन क्या चीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि फैट्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फैट्स जो होते हैं वो जानवरों के जिस्मों में स्किन, जिल्द जो होती है, जिल्द के बिल्कुल नीचे कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जिनका नाम है एडिपोज टिश्यूज। तो मैं यहां पे वो लफ्ज लिख देता हूं, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में जमा होते हैं फैट्स जो होते हैं ना, वो एडिपोज टिश्यूज में जमा होते हैं। यानी फैट्स कहां पर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स? फैट्स मौजूद है बिल्कुल हमारी जिल्द के नीचे कुछ टिश्यूज हैं जिनका नाम है एडिपोज टिश्यूज, वहां पर मौजूद है। अब जो फैट्स हैं, आपको पता है कि ये बड़े ही पुअर कंडक्टर्स हैं, बुरे कंडक्टर्स हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी जो है उससे भी हमारे जिस्म को बचाते हैं। यानी हमारे जिस्म का इंटरनल टेम्परेचर, अंदरूनी जो दर्जा हरारत होता है, उसको बाहर वाले के मुताबिक रखने में बड़ा किरदार अदा करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंसुलेशन। मिसाल के तौर पे अगर शदीद ठंड में हम बाहर जाते हैं
तो जो ये लिपिड्स होते हैं जो एडिपोज टिश्यूज में मौजूद हैं, वो एक लेयर सी बना देते हैं जिसको कहते हैं वार्म एयर। तो जब वो ठंडी हवा लगती है तो हमें वो ठंड से काफ़ी हद तक वो महफूज रख लेता है। तो इसको हम कहते हैं इंसुलेशन। तो इंसुलेशन जो है वो एडिपोज टिश्यूज में फैट्स के जमा होने की वजह से है। क्योंकि फैट्स एडिपोज टिश्यूज में जमा हो जाते हैं, वहाँ वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अब देखें कितनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और हम लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारे आज़ा जो हैं वो महफूज रहते हैं। वो इस तरीके से महफूज रहते हैं कि बाहर से हीट जब पड़ती है तो इसको, उस हीट को जो फैट्स होते हैं एडिपोज टिश्यूज में वो जज़ब करते हैं। ये खुद टूट फूट का शिकार हो जाते हैं ज़्यादा हीट की वजह से, लेकिन हीट को अंदर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होने देते। यानी इनकी जो लेयर बनी हुई है वो लेयर एक्स्ट्रा हीट को भी अंदर नहीं जाने देगी और एक्स्ट्रा कूल को भी अंदर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से हमारा अंदर का जो टेम्परेचर है जिस्म का वो एक हिसाब से कांस्टेंट या नॉर्मल रहने में रहता है। तो हीट से ये इंसुलेशन करते हैं। इसके अलावा करंट से भी बहुत हद तक बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आज़ा की हिफाजत, हमारे जो अंदरूनी आज़ा हैं बिलखसूस जिनको वाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है, जैसे कि दिल। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को, इन आज़ा के की साख्त को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके बाहर अल्लाह ताला ने एक मेम्ब्रेन बनाई हुई है और उस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भी रखा होता है आमतौर पे। जैसे दिल को एक बैग के अंदर बंद किया हुआ है और उस बैग के अंदर एक फ्लूइड भी है। डियर स्टूडेंट्स, वो जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड आमतौर पे फैट्स वगैरह से मिलकर बना होता है। जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन भी फैट से मिलकर बनी है और उन दोनों का काम आज़ा की हिफाजत है। तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं ये उनकी हिफाजत करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, फैट्स के ये इंसानी जिस्म से मुतल्लिक वो सारे इस्तेमालात जो मैंने आपको बता दिए। तो एनिमल सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स फैट है, तो फैट्स के ज़रिए ये इंसानी जिस्म को फ़ायदे हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। फैट्स के इंसानी जिस्म के फ़ायदे तो हमने नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में, यानी इंडस्ट्रीज में जो इनके फ़वाइद हैं, फैट्स की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रीज में इनके फ़वाइद क्या हैं? सो इंडस्ट्रीज में फ़वाइद हम पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जितनी भी फूड इंडस्ट्री है उसमें लिपिड्स एक ख़ास अहमियत रखते हैं। जैसे मैंने यहां आपको बताया कि फैट्स हैं, गोश्त से मिलते हैं, दूध से मिलते हैं। आपको पता है गोश्त भी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, पैक्ड होके हमें मिलता है। दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, पनीर, और ये सारा काम हमारे घरों में तो चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पे चलाना हो तो हमें इंडस्ट्रीज में जाके ये काम करना पड़ता है। तो वो सारी इंडस्ट्रीज जिनको डेयरी इंडस्ट्रीज कहा जाता है वो सारी की सारी लिपिड्स और फैट्स के ऊपर बेस करती हैं। तो हमारी जितनी भी फूड इंडस्ट्री है उसमें लिपिड्स का अपना ही एक अलग किरदार है। और इस फूड इंडस्ट्री में बिलखसूस जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है डेयरी इंडस्ट्री। तो डेयरी इंडस्ट्री जिसके ऊपर हम पहले ही थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं और इस टॉपिक के हवाले से उतनी डिस्कशन काफ़ी है। डेयरी इंडस्ट्री के अंदर हम दूध पैकेट फॉर्म में, पैस्चराइज्ड फॉर्म में, घी जो बड़े पैमाने पे मार्केट्स में मिलता है, इसके अलावा मक्खन और ये सारी की सारी चीज़ें, पनीर और ये सारी चीज़ें डेयरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। तो डेयरी इंडस्ट्री तो चलती ही सारी की सारी लिपिड्स के ऊपर है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा फैट्स का एक और फायदा है, ये साबुन बनाने के भी काम आते हैं। जी हाँ, फैट्स को हम साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फैट्स हों या ऑयल्स हों, दोनों को हम साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका बड़ा आसान है कि फैट्स लीजिए या ऑयल्स लीजिए और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस, आमतौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें
उसको थोड़ा सा हीट करें। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा बच्चों, हीट करने से ये होगा कि उनका आपस में रिएक्शन होगा, उससे साबुन बन जाएगा और साथ में ग्लाइसरीन बन जाती है। तो साबुन बनाने का लेबोरेटरी में एक आसान सा तरीका है कि फैट्स या ऑयल्स इस्तेमाल कीजिए और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ला के डाल दें। तो फैट्स को हम साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे फैट्स के इस्तेमालात इंसानी जिस्म से मुतल्लिक भी, और साथ में इंडस्ट्रीज में भी हमने उसके फवाइद देख लिए हैं। अब चलते हैं ऑयल्स की तरफ कि ऑयल्स जो हैं वो हमें क्या क्या फवाइद दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जितने भी ऑयल्स लिखे हुए हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, जैसे कोकोनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ये वो सारे ऑयल्स हैं जिसके अंदर हम खाने को पकाते हैं। तो ऑयल्स के इस्तेमालात के अंदर तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यही लिखना चाहूंगा कि ये खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहला तो इनका इस्तेमाल ये है कि ये खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम जितना भी खाना पकाते हैं जाहिर है वो ऑयल में पकाते हैं, और ऑयल्स यही हैं जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। तो खाने पकाने के लिए ये ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ इनके मेडिकल इस्तेमालात हैं। अब वो मेडिकल इस्तेमालात क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, इन ऑयल्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी खूबी रखी हुई है कि ये दर्द को कम करते हैं। अगर हमें कोई मस्कुलर पेन हो रहा हो तो उस मस्कुलर पेन को कम करने के लिए ये ऑयल्स बड़े कारआमद है। बिलखसूस आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई मस्कुलर चोट लग जाती है तो सरसों का तेल या फिर जैतून का तेल उस पर लगाया जाता है, तो ये दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए ये तो इसका एक मेडिकल यूज भी हो गया। इसके अलावा जिस्म में अगर सूजन है उसको भी ये कम करते हैं। तो ये जिस्म की सूजन को कम करते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि अक्सर जॉइंट्स में जब सूजन हो जाती है, जोड़ों में दर्दें और वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो उसमें भी डॉक्टर्स इसकी मालिश जो है, और बिलखसूस डियर स्टूडेंट्स ये जो मैरीन सोर्सेज यानी समंदरी हयात से मिलने वाले ऑयल्स हैं, जैसे सॉल्मन ऑयल है, ये बिलखसूस इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो सॉल्मन ऑयल जो होता है ना सिर्फ वो दर्द को कम करता है बल्कि जिस्म की सूजन जो है उसको भी ये कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑयल्स के यही इस्तेमालात हमें आमतौर पर हमारी ज़िंदगियों में नज़र आते हैं कि ये खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मेडिकल इस्तेमालात में दर्द को कम करने और सूजन को कम करने के लिए, हत्ता के विटामिन के सोर्सेज हैं। अब ये जो कॉड लिवर ऑयल है इसके अंदर विटामिन ई जो है वो पाया जाता है, और विटामिन ई जो है वो हमारे बालों की और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों को भी बालों का या स्किन का मसला हो रहा होता है उनको फिर डॉक्टर्स जो हैं वो कॉड लिवर ऑयल इस्तेमाल करने का कह देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं लिपिड्स के सोर्सेज और साथ ही साथ लिपिड्स के यूजेस। इनको मर्ज कर दिया जाए तो आपकी बुक का वही टॉपिक बन जाता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने पास से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की सूरत में करवाई हैं, आपने उसको भी करना है। तो ये तो था हमारा बुनियादी टॉपिक। अब आते हैं इस टॉपिक के एंड पर एक टेबल मौजूद है। उस टेबल के अंदर 4 सवाल हैं और वो चारों सवाल मैं यहाँ पे ही कवर कर चुका हूँ, इसलिए हम जल्दी जल्दी से उनको ओवरव्यू में लेके जाते हैं। पहला सवाल है कि घी और ऑयल में क्या फ़र्क है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पिछला टॉपिक याद करें तो हमने वहाँ पढ़ा था कि जो घी होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को किसके साथ मिलाया जाता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को मिलाया जाता है ग्लिसरॉल के साथ। ऑयल किससे बनता है बच्चों? ऑयल बनता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। और कब बनता है? जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल के साथ मिलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों की फॉर्मेशन देखें, इनकी कॉम्पोजिशन और इनकी बनावट देखें घी और ऑयल की, तो वो सेम है। बस फर्क क्या है
कि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। दोनों की कॉम्पोजिशन सेम है, ये भी फैटी एसिड्स और ये भी फैटी एसिड्स, लेकिन ये सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले और ये अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे इतना सा जवाब लिखने के बाद शायद वो तवक्को करेंगे कि उनको पूरे नंबर मिल जाए और शायद मिल भी जाए, लेकिन अगर आप 100% पूरे मार्क्स इसमें सिक्योर करना चाहते हैं तो इसमें एक आधा डिफरेंस और लिखिएगा। वो डिफरेंस क्या है? घी की अगर हम बात करें तो घी ठोस है, घी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर यह ठोस होता है, तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कि रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर ये ठोस हालत में मिलता है, जबकि ऑयल जो होते हैं वो हमें माया यानी लिक्विड की फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये स्टूडेंट्स अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखें, मैंने आपको पहले बता दिया इन दोनों की बनावट में कोई फर्क नहीं है, ये भी फैटी एसिड्स और ये भी फैटी एसिड्स, बस ये सिंगल बॉन्ड वाले और ये डबल बॉन्ड वाले। फर्क असल में इनकी फिजिकल स्टेट का है, इनकी हालत का है कि वो किस मादे की हालत में पाए जाते हैं। तो ये ठोस है रूम टेम्परेचर पर और ये माया है यानी लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा अगर आप एक और डिफरेंस देखना चाहें तो घी जो है चूंकि वो सैचुरेटेड है, और चैप्टर नंबर 4 में इससे पहले हम पढ़कर आए हैं कि सिंगल बॉन्ड चूंकि मजबूत बॉन्ड होता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ऑयल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये तीन फर्क जो हैं वो आप घी और ऑयल में फर्क के तौर पे लिख सकते हैं। तो पहला फर्क इनकी बनावट का, जो कि है तकरीबन सेम लेकिन सिंगल और डबल बॉन्ड का फर्क है। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर्स कह लें या ट्राई ग्लिसराइड कह लें, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के कंपाउंड्स हैं। ये ठोस हालत में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये माया हालत में पाए जाते हैं। घी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ऑयल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो ये उस टेबल के अंदर मौजूद पहले सवाल का जवाब मैंने आपको घी और ऑयल में फ़र्क करके बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप घी और ऑयल या किसी भी दो चीज़ों में फ़र्क करें तो हमेशा लाइन ड्रॉ करके कीजिएगा। यहाँ चूंकि स्पेस थोड़ी कम थी इसलिए मैंने इसको एक को ऊपर और एक को नीचे लिख के दिखाया है, लेकिन आपने पेपर में लाइन ड्रॉ करनी है, एक चीज़ को इस तरफ और एक चीज़ को इस तरफ लिख के फिर आपने करना है। सो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि फैट्स के ख्वास क्या हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा रही हैं। उसमें से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिख चुके हैं। पहली बात, फैट्स एनर्जी स्टोर हैं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाले कंपाउंड्स हैं। दूसरी बात, ये सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन के सोर्सेज भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा जो है वो मैं फ़र्क, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि फैट्स जो हैं ये पानी में हल नहीं होते, ये पानी में हल नहीं होते। इस बात को सब बच्चे ज़हन में रखेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपकी किताब में मेंशन की गई है कि ये पानी के अंदर हल नहीं होते। अगर ये पानी में हल नहीं होते तो डियर स्टूडेंट्स ये किस में हल होंगे? इस बारे में हमने लास्ट टॉपिक में थोड़ी सी बात की थी कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे बेंजीन के अंदर ये हल हो जाएंगे। तो बेंजीन ज़हन में रखें या कार्बन टेट्राक्लोराइड को ज़हन में रखें कि ये उनके अंदर हल हो जाएंगे। अलबत्ता अगर आप इसको पानी में हल करने की कोशिश करेंगे तो पानी में ये हल नहीं होंगे। तो इसके ख़ास के तौर पे आप लिख दीजिएगा कि ये एनर्जी स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, विटामिन के सोर्सेज हैं, पानी के अंदर जो है ये हल नहीं होते, ये नॉन पोलर हैं, और ये इंसुलेशन से पॉइंट निकल आएगा कि ये पुअर कंडक्टर्स हैं, ये इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी होंगे। तो पहला पॉइंट, एनर्जी स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, विटामिन के सोर्सेज हैं, पानी में हल नहीं होते। चौथा पॉइंट है कि नॉन पोलर है, और पांचवा पॉइंट है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हैं। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि एनिमल फैट्स के सोर्सेज और इस्तेमालात बता दें।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये एनिमल सोर्सेज के से मिलने वाले जो फैट्स हैं उनके सोर्सेज लिखे हुए हैं गोश्त और दूध, और ये उनके सारे इस्तेमालात लिखे हुए हैं मैंने ऑलरेडी, कि ये एनर्जी भी देते हैं, हमारी खुराक का हिस्सा हैं, विटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं, सेल के अज्जा बनाते हैं, सेल्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, नर्व इम्पल्स को फ्लो करवाते हैं। इस पूरे टर्म को हम सेल सिग्नल का नाम देते हैं कि सेल का सिग्नल भेजना इधर उधर। हार्मोन्स की तैयारी और नकलो हरकत में किरदार अदा करते हैं, इंसुलेशन देते हैं। ये सारे यूजेस मैंने यहाँ पर फैट्स के, एनिमल फैट्स के ये सारे इस्तेमालात जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो उनके सोर्सेज गोश्त और दूध और इस्तेमालात आपके सामने। चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये दो सोर्सेज आपने लिख दी हैं, तो इनमें से कोई से दो यूजेस जो हैं वो भी आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ कि क्या पौधे ऑयल्स का सोर्स है, वजाहत करें। जी बिल्कुल, पौधे ऑयल्स का सोर्स हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑयल्स बनाते हैं और फिर ऑयल्स को अपने बीजों में स्टोर कर लेते हैं। कौन कौन से ऑयल्स यहाँ से बनते हैं? सनफ्लावर ऑयल मिलता है, कोकोनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे ऑयल्स हमें पौधों से ही मिलते हैं। और इनके मेन इस्तेमालात अगर आपसे पूछे जाएं तो ये खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मेडिकल इस्तेमालात में दर्द को कम करने और जिस्म की सूजन को कम करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास टॉपिक लिपिड्स के सोर्सेज और इस्तेमालात, और उसके एंड पर मौजूद एक टेबल। जो पहला सवाल है ये बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा आ चुका हुआ है कि घी और ऑयल में फ़र्क बताएं। तो मैंने आपको घी और ऑयल के अंदर 3 फ़र्क बताए हैं। इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड के पेपर के लिए लाजमन प्रिपेयर कीजिएगा। बुक से ये सारे सोर्सेज को पढ़ना और इनका कॉन्सेप्ट लेना आपकी जिम्मेदारी है, उसको अच्छे तरीके से करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको लेक्चर को अटेंड करने के बाद अब पीछे कोई चीज़ बच नहीं जाती। थैंक यू जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक सोर्सेज और यूजेस लिपिड्स के। आज के लेक्चर की हासिल तलब बात क्या है? हमने पढ़ा कि बाकियों की तरह लिपिड्स को भी हमेशा जानदार चीज़ों से ही हासिल किया जाता है, और इसके यूजेस में हमने पढ़ा कि ये एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। हमने देखा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बुक भी बताई हैं जो उम्मीद है कि आपने लेक्चर किताब पे नोट कर ली होंगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।